अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मोहम्मद वसीम खान और आप देख रहे हैं अपना तलाश इल्म यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई जिसको आज मस्जिद नबवी के बारे में जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतसिब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। यह ज़मीन बनु नज्जार के दो यतीम बच्चों की थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि अज़मन के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गारे की बनाई गई थी। सूत खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीम के लिए, दरगाह और दावत से तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज़ भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि अज़मन जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ थी। मस्जिद में मुस्लिमों के लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम रखती है। पूरी दुनिया की मस्जिदें इस्लामी सखावत की नुमाइंदगी करती है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है जिसमें मुसलमान अपने रब को राज़ी करने के लिए इबादत करते हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबी तारीख़ इस्लाम की तीसरी मस्जिद है और मस्जिद हरम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरती को देखकर इंसान की सांसें थम सी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मस्जिद नबी के बारे में ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट जानेंगे जिनको यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, जिस जगह आज मस्जिद नबी है वह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 यतीम बच्चों की, जिनका नाम साहिल और सोहेल था। इन दोनों बच्चों ने मस्जिद नबी के लिए अपनी ज़मीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी सौंप दी। 1 हिजरी यानी सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबी की नींव खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। उस वक्त मस्जिद नबी सिर्फ खजूरों के तनों और पत्तों की बनाई गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मस्जिद नबी का इजाफा किया गया। उस वक्त मस्जिद नबी सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर की जगह में थी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे अरब में सन 1909 में सबसे पहले मस्जिद नबी में ही बिजली लगवाई गई थी। गुम्बद खिजरा को देखकर प्यारे आका की याद में आंखें नम हो जाती है। शुरुआती दौर में गुम्बद खिजरा लकड़ी का हुआ करता था। बाद में सन 1818 में उस्मानी सुल्तान महमूद ने गुम्बद खिजरा को ईंटों और पत्थरों से बनवाया। सन 1847 में पहली बार गुम्बद खिजरा पर हरा रंग करवाया गया। इससे पहले सफ़ेद और जामुनी रंग में हुआ करता था। दोस्तों, गुम्बद खिजरा के बिल्कुल नीचे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई उसी हिसाब से मस्जिद नबी में इजाफा किया जाने लगा। खुलाफाए रशीदार और उस्मानी सल्तनत में तकरीबन 5 बार मस्जिद नबी का इजाफा किया। इसी दौर में मस्जिद नबी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए। दरवाजे और छतों पर सोने की परतें चढ़ाई गई। जब सऊदी अरब में सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत आई तब मस्जिद नबी को और बड़ा बनाया गया। आले सऊदी ने मस्जिद नबी को 2,35,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया। यह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मस्जिद नबी से 100 गुना बड़ी है। दोस्तों, मस्जिद नबी उन 3 मुक़द्दस जगहों में से है जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफ़र किया जा सकता है। मस्जिद नबी में पढ़ी गई सिर्फ एक नमाज बाकी आम मस्जिदों में पढ़ी गई आम नमाजों से 1000 गुना ज़्यादा अफजल है। मस्जिद नबी के छत पर तकरीबन 27 गुंबद लगाए गए हैं जिनके अंदर वाली सतह पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यह गुंबद अपने आप खुलते और बंद होते हैं।
हर एक गुम्मद का वज़न 800 किलोग्राम के आसपास होता है। पूरे मस्जिद नबी में तकरीबन 100 से ज़्यादा लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं और हर दरवाजे पर कई किलो सोने की परतें लगाई गई है। ये दरवाजे इतने बड़े होने के बावजूद ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि आप इनको सिर्फ एक उंगली से खोल सकते हैं। मस्जिद नबी में एक वीआईपी दरवाज़ा भी है जहां से सिर्फ बड़े बड़े खास मेहमान के अंदर आ जा सकते हैं। यह दरवाज़ा नंबर 39 है और जन्नतुल बगी के तरफ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला एक दिन हमें भी इसी दरवाजे से मस्जिद नबी में दाखिल होने की तौफीक दे दे। आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका आमीन लिखा कब कबूल हो जाए। दोस्तों आप जब भी मस्जिद नबी को देखते हैं तो यकीनन आपको इस बात की हैरानी तो ज़रूर होती होगी कि मस्जिद नबी का कोना कोना इतना साफ सुथरा कैसा रहता है। दरअसल मस्जिद नबी में 6000 से ज़्यादा सफाई करने वाले लगे रहते हैं जो 2400 घंटे मस्जिद नबी की सफाई करते रहते हैं। आपको ये बात जानकर तो हैरानी ज़रूर होगी कि मस्जिद नबी के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है। मस्जिद नबी के नीचे 4 या 5 तहखाने हैं, मानो 4-5 मंजिला एक बिल्डिंग हो। आपने यह तो कभी ज़रूर सोचा होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद नबी का मैनेजमेंट आखिर कहाँ से किया जाता होगा। मस्जिद नबी का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन्हीं तहखानों में प्रशासनीय कार्यालय जैसे सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर यानी पूरी मस्जिद में होने वाली आज़ान वीडियो का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं जिनमें 5000 से ज़्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती है। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम ही बनाए गए हैं जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स है, क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मरतबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगे। मस्जिद नबी में ज़ायरीन प्यासे ना रहे, इसके लिए 20 जमजम के पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर से भर दिया जाता है। मस्जिद नबी में बुजुर्ग और अपाहिज यानी हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती है। पूरे मस्जिद नबी में 2000 से ज़्यादा खूबसूरत लगवाए गए हैं। मस्जिद नबी में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बल्ब लगे हुए हैं जो 2400 घंटे चलते रहते हैं। मस्जिद नबी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबी में दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। आज़ान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज़ आपको साफ और इतनी असली लगे कि आपको लगेगा ही नहीं ये आवाज़ स्पीकर से आ रही है। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3000 से 4000 स्पीकर लगे हुए हैं। मस्जिद नबी की मेन मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद से फजर की आज़ान दी जाती है तो आज़ान की आवाज़ मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। मस्जिद नबी में 10 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबी में ज़रा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में धर लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबी के कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 1300 कैमरे लगे हुए हैं जो हर एक छोटी सी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों मस्जिद नबी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बिछाए गए हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। उन कारपेट पर हर रोज़ इतर का छिड़काव किया जाता है। मस्जिद नबी में लगी इन छतरियों को आपने देखा ही होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों को बनवाया। ये छतरियाँ सेफल के कपड़े से बनी हुई होती है जिसमें ना ही आग लग सकती है और ना ही ये पानी में भीग सकती है। ये वाटर प्रूफ होती है। छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबी में तकरीबन 250 से करीब है। मस्जिद नबी में जगह जगह पर मिस्ट फैन यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैन हर घंटे में 200 लीटर से ज़्यादा पानी हवा में फेंकते हैं। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کتابیں، کئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، کئی چیزیں اور اس زمانے سے لکھی کئی قرآن رکھی گئی تھی۔ سعودی عرب سے سلطنت عثمانیہ کی حکومت ختم ہوتے ہی اس وقت کے حکومت نے اس لائبریری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی کئی چیزیں ترکی کے استنبول شہر توف کافی میوزیم میں رکھا گیا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ دوستو، مسجد نبی میں 15 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان مہینے میں نمازیوں کی تعداد 20 لاکھ کے پار ہو جاتی ہے۔ اتنے سارے لوگ کو اتنی آسانی سے سنبھالنا یہ دنیا کا ایک بہترین مینجمنٹ ہے۔ ایسا مینجمنٹ دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر ماننے والی جگہ 2 مسجدیں ہیں، جسے ہم مسجد نبی اور مسجد الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو ڈیزائن کیا یعنی بنایا، اس کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ انہوں نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ نگرانی کے لیے ایک بھی پیسہ لینے سے منع کر دیا تھا۔ محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کروڑوں کا چیک لوٹاتے ہوئے کہا، مجھے 2 مقدس مسجد میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے؟ میں آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے انہوں نے ایک بھی پیسہ نہیں لیا اور اس کام کو اتنے بہترین طریقے سے کیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو، یہ معلومات بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔